बात करना चाहता हूँ इन 2 कमेंट के बारे में। ये कमेंट्स आए थे मेरे अर्न 10% एवरी डे वाले वीडियो के अंदर। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप 10% एवरी डे कैसे कमा सकते हो, बिना किसी एडवांस प्राइस एक्शन और बहुत ज़्यादा नॉलेज के। तो ये 2 कमेंट आए थे जिसमें से एक पर्सन ने कहा है सर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है इसलिए आप प्रॉफ़िट कर सकते हो। एक पर्सन ने कहा है कि सर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए आप प्रॉफ़िट कर रहे हो। तो मैं बता देता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा कैपिटल ये मेरे एडवांटेज हो सकते हैं, बट सिर्फ़ इनकी वजह से मैं प्रॉफ़िट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं बहुत पहले से एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट करते आ रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है माइंडसेट। आपका जितना अच्छा माइंडसेट उतना अच्छा आपका प्रॉफ़िट, और जितना अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट उतना सेफ आपका प्रॉफ़िट। ठीक है? तो मैं ये दोनों चीज़ को लेकर ये सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है? जिसमें मैं 10% एवरी डे अर्न करके दिखाऊँगा और 10,000 से 1 लाख बनाऊँगा। ठीक है? और वो भी बहुत जल्दी। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि ये बहुत जल्दी आपको 10,000 से 1 लाख में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है? और मैं सारी चीज़ें आपको इन डिटेल बताऊँगा और इतना ईज़ी कर दूँगा आपके लिए ट्रेडिंग कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी सारी चीज़ें। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा आपको नॉलेज ही प्रॉफ़िट दिला सकता है, और इसमें मैं एकदम बिगिनर की तरह ट्रेड करूँगा, एकदम ऐसे ट्रेड करूँगा जैसे एक न्यू ट्रेडर होता है। ठीक है? बट 10% एवरी डे अर्न करके दिखाऊँगा। ओके? और कोई ज़्यादा एडवांस प्राइस एक्शन या एडवांस साइकोलॉजी या फिर एडवांस पैटर्न्स में यूज़ नहीं करूँगा, कोई ट्रिक यूज़ नहीं करूँगा, एकदम नॉर्मली सारी चीज़ें करूँगा मैं। ठीक है? तो चलो आपको वीडियो पे लेके चलता हूँ, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं एक 200 की अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहता हूँ। ओके, ले लिया मैंने, और ये देखना ये विन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना है। ठीक है? और मैं बता देता हूँ, मैं इस वीडियो को ना आपको डायरेक्ट ट्रेड्स पे लेके जाऊँगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एज़ अ बिगिनर ट्रेड करने की कोशिश किया है मैंने, तो मेरे लॉस भी हुए, प्रॉफ़िट भी हुए, तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रेड पे लेके जाऊँगा। ठीक है? डायरेक्ट ट्रेड्स पे, और डायरेक्ट आपको प्रॉफ़िट दिखाऊँगा या लॉस हुआ है वो दिखाऊँगा। ये ट्रेड हमने लिया है अप डायरेक्शन के लिए, एंट्री थोड़ी हमारी ऊपर लगी हुई है, बट विन हो जाएगा ये। क्यों लिया है? सिंपल सा लॉजिक है। देखो 2 ग्रीन था, 2 रेड आई है, तो मेरे को लग रहा है 2 ग्रीन आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ग्रीन के लिए गया हूँ। देखते ये विन होता है या लूज़ कर जाते। ओह! लास्ट मोमेंट में इसने टर्न कर दिया खुद को, लास्ट मोमेंट में टर्न किया है। ओके, एमटीजी यूज़ करेंगे। एमटीजी मैंने बता रखा है कि एमटीजी क्या होता है, एमटीजी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है? देखो इसको ग्रीन बनना था, नहीं बना, इसलिए हम इस पे गए। 2 ट्रेड हमने अप डायरेक्शन की यहाँ पे लगाया है, और ये काफ़ी अच्छा फ़ेवर में जा रही है हमारे। बट ओटीसी है, लास्ट मोमेंट में पलटी भी खा सकती है ये ट्रेड। तो अभी तो देखते हैं, मुझे लगता है विन होना चाहिए इसको। ओके, 30 सेकंड्स के लिए तो ऊपर ही है। अब ये 30 सेकंड की शायद से नीचे बना दे। देखते हैं, नहीं ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है। ओके, देखो जितना अच्छा आपका माइंडसेट, देखो मैंने कहा था ना 30 सेकंड में मेरे को लग रहा था कि ये लास्ट 30 सेकंड में ना नीचे की तरफ पुश करेगा, और इसने पुश किया। देखो जितना अच्छा आपका माइंडसेट रहेगा ना, जितना अच्छा आपको क्लैरिटी रहेगी, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। देखो 5 4 3 1, ओके क्लियर। आईटीएम हो गया है हमारा। फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ था, सेकंड हमने एमटीजी यूज़ किया था, और वो एमटीजी क्लियर आईटीएम है। ठीक है? इस ट्रेड को भी ग्रीन बनना है, ये वाली कैंडल को भी एक ग्रीन कैंडल बनना है, क्योंकि जो विक छोड़ा है उसको कवर करने के लिए कैंडल जानी चाहिए, तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और वो कैंडल के जो लास्ट वीक है ना उसके ऊपर ही क्लोज करना चाहिए इसको। हम इस पे ट्रेड कर सकते थे, बट ये एक एडवांस प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। मैंने यहाँ पे ट्रेड इग्नोर किया है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है अभी। ओके, देखो यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है ना, मैंने कहा था ना ये इसके विक के ऊपर क्लोजिंग देने का कोशिश करेगा। ओके, चलो कोई नहीं, हम दूसरी जगह ट्रेड के लिए जाते, कहीं और जाते हम। ओ, ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल के लिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और बनेगी। देखते हैं। ओके, ओके, देखो मैंने ट्रेड नीचे लिया था, लग गया ऊपर है। ठीक है? हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई है, मैंने यहाँ पे लिया था लेकिन यहाँ पे लगा। कोई बात नहीं है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज होने वाला है, ये ग्रीन में क्लोज होगा। देखो यहाँ पे लेने के बाद भी यहाँ पे लगा है। अगर ये डोजी बनता है तो फिर लॉस कर जाएंगे, अदरवाइज इसको ग्रीन में क्लोज होना है।
ओके, ये तो काफ़ी ऊपर गया है, लगता है विन हो जाएगा हमारा ये भी। एमटीजी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एज ए न्यू ट्रेडर मैं आपको बता देता हूँ, एज अ आप अगर न्यू ट्रेडर, जैसे मैं अभी न्यू ट्रेडर की साइकोलॉजी से कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से भी मैं बता देता हूँ कि जो न्यू ट्रेडर होते हैं ना, वो बार बार एमटीजी लेते रहते हैं। तो मैं भी वही कोशिश करूंगा कि बार बार एमटीजी लूँ। मनी मैनेजमेंट तो फॉलो नहीं करते, बट करना चाहिए। आप न्यू ट्रेडर भी हो ना, तो आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। अभी देखो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आईटीएम। एक और आईटीएम हो गई। यहाँ पे एक रेड बन सकती है, ठीक है, बट लॉस करने के लिए चलो एक ग्रीन के लिए ले लेते ट्रेड। यहाँ पे एक रेड बन सकती है, बट चलो रहने दो, नहीं लेते ट्रेड यहाँ पे। यहाँ पे एक रेड बन सकती है, एडवांस प्राइस एक्शन के हिसाब से बन सकती है अब, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत है सेलर्स का। ओके, देखते, चलो छोड़ो, हम अपने ट्रेड पे ही जाते, कहीं और ट्रेड लेते हैं हम। इसको रेड बनना चाहिए वैसे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रेड के लिए जा रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे रेड के लिए इसलिए गया हूँ, देख लो, मैं लॉजिक क्लियर कर देता हूँ। 2 रेड था, एक ग्रीन, फिर 2 रेड आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड के लिए गया हूँ, ठीक है। एक बार पैटर्न ब्रेक हुआ है, 2 रेड, 2 ग्रीन, 2 रेड, फिर एक ग्रीन आया है, तो उसके बाद एक रेड आई है, तो मुझे लग रहा है एक और रेड बन सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे गया हूँ। देखते हैं क्या होता है, विन होता है या लूज कर जाते। ओटीसी है, लास्ट मोमेंट में भी पलटी मार सकती है। विन कर रहे हैं हम ये ट्रेड। ओके, देखो ये इतना झटके में ये फेंकता है ना कि हार्ट बीट बढ़ जाती है कभी कभी। अगर बड़ा अमाउंट लगाओ ना यहाँ पे, $3000, $4000, अगर इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लगाओ ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे एक झटके में ऊपर चला गया। ओके, देखते, 3, 2, 1 आईटीएम। एक और आईटीएम मिल गई हमें। ऑल ओवर हमारा अमाउंट हो गया है शायद, ओके, 598। 598 हमारा प्रॉफिट है। देखते हैं अभी और ट्रेड्स देखते हैं हम। ओके, यहाँ से मैं एक रेड के लिए प्लान करूंगा, रेड के लिए जाएंगे, एक रेड के लिए। ओके, ले लिया मैंने एक रेड के लिए, ट्रेड लिया है रेड के लिए। देखते क्यों, क्योंकि 3 ग्रीन था, फिर एक रेड थी, तो मेरे को लगता है यहाँ पे एक रेड बनाना चाहिए। देखते क्या बनती है, पर प्रेशर भी बहुत है बायस का, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक बन भी चुका है, देखो यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस भी था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, ये देखो। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस है, देखो मैं दिखाता हूँ। 1 टच है यहाँ पे, देखो 1 टच यहाँ पे, ठीक है, 1 टच यहाँ पे, और ये देखो ऑलमोस्ट टच था यहाँ पे, बट लगता है ये वाली लॉस कर गए। आईटीएम नहीं होगी ये, इसका परसेंटेज भी गिर गया, इसलिए मैं यहाँ पे और ट्रेड नहीं लूंगा, कहीं और ट्रेड लेंगे हम। इसका परसेंटेज गिर चुका है, 79 हो गया, तो यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ मैं। कहीं और ट्रेड लेंगे, कोई अच्छा सा ट्रेड फाइंड करके एक अच्छी सी ट्रेड लेते हैं, जहाँ पे आराम से विन कर सके, ठीक है। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे आईटीएम नहीं वो सॉरी, एमटीजी नहीं लेना चाहिए, तो मत लो। ओके, यहाँ पे ग्रीन बन सकता है। ओके, मैं यहाँ पे ले लिया है ट्रेड मैंने। क्यों, रेड ग्रीन का एक पैटर्न बन सकता है यहाँ पे, देखो रेड बना है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर एक ग्रीन बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए जा रहा हूँ। देख लो, मैं कोई एडवांस प्राइस एक्शन या बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल ट्रेडर करता है, एक न्यू ट्रेडर भी करता है ना, वैसे ही कर रहा हूँ। ना कोई एडवांस प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ना कोई बहुत ज़्यादा लाइन्स लगा रहा हूँ, नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। देखते हैं ये विन हो सकता है या लूज हो जाएगा। ओके ओके, देखो लास्ट मोमेंट में पलटी मार दिया, और एंट्री हमारी थोड़ी नीचे, एक एक यहाँ पे लूँगा मैं, ठीक है। 4 ट्रेड्स फॉर अपसाइड लिया है हमने। देखते, देखो लास्ट मोमेंट पे वो लास्ट कैंडल है ना, रेड के लिए पलटी मारी है। क्यों, क्योंकि वही है ओटीसी, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे देखते ये ट्रेड शायद से विन हो जाएगी, ठीक है। देखो ये मेरी कितनी सेकेंड एमटीजी है,
ठीक है, सेकंड एमटीजी लिया हमने। ओके, ये ट्रेड भी पलटी मार रही है, एक बार देख लेते। को ग्रीन बनना चाहिए वैसे तो 5 और ओके, यहाँ इसको ग्रीन बनना चाहिए वैसे तो, देखते हैं। ग्रीन नहीं तो डोजी बनना चाहिए, या तो ग्रीन बनना चाहिए, ग्रीन डोजी बनना चाहिए, या तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ग्रीन कैंडल बन सकती है, देखते हैं। ओके, नहीं, नहीं, ओके 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 ओके, इसने तो ठीक है, हमारी 3 ट्रेड्स विन है और 1 लूज़ है। 3 ट्रेड विन है, ओके, ये 2-2 बार आ गया। 3 ट्रेड विन किया हमने और 1 लूज़ किया है। तो अभी देखो हम यहाँ पे आ गए 356 पे। कोई बात नहीं, हम और ट्रेड लेंगे, देखते हैं हम। ओके, यहाँ पे ग्रीन के लिए जा सकता हूँ मैं, और एक लूँगा। ओके, 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 ट्रेड मैंने नीचे लगाया पर फिर से फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर लग गया। कोई बात नहीं है, विन तो दोनों ही होना है। देखते हैं, विन दोनों होना है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनेगी। देखते हैं, देखो लॉजिक सिंपल है, 2 ग्रीन 2 रेड के बाद एक ग्रीन आ रही है, 2 रेड के बाद एक ग्रीन आ रही है। पैटर्न अभी कैसा हो गया ना, दिखते ही ऐसा देखते ही ना स्क्रीन को समझ में आ जाता है। तो इसको एक ग्रीन बनना चाहिए उस हिसाब से। ओके, ओके, एक रिफंड हो गई और एक आईटीएम हो गई। एक रिफंड हुई है और एक आईटीएम हुई है। 542 पे आ गए। कोई बात नहीं, देखो ऐसी धीरे धीरे भी अगर आप करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ से मैं एक ग्रीन के लिए जाऊंगा। ओके, यहाँ से ग्रीन के लिए गया हूँ मैं, ये भी क्लियर आईटीएम हो जाएगी। देखो ऐसे धीरे धीरे भी आप करोगे ना तो कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना है। धीरे धीरे भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ हाफ एन आवर दे दो या फिर 1 आवर दे दो अब ट्रेडिंग को, और आप 1000 लेके निकल रहे हो मार्केट से तो भी इनफ है। ठीक है, तो भी इनफ है। अगर आप 2000 3000 भी बना रहे हो, अगर 10,000 15,000 भी बना रहे हो तो भी इनफ है। ठीक है, इस कैंडल को एक ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। देखते हैं, बट ओटीसी है, लास्ट मोमेंट में पलटी मार जाए तो क्या कर सकते हैं। बट क्लोजिंग तो ग्रीन में होना चाहिए इसकी। देखते हैं ये क्या बन रही है अभी। ओके, इसको 10 9 8 7 3 2 1 क्लियर आईटीएम। ठीक है, एक और आईटीएम हो गई हमारी अराउंड। ओके, 718 हो गया हमारा। चलो कहीं और ट्रेड देखते हैं। ये 718 है, ये भी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को लगता है एक रेड बनना चाहिए। एक रेड के लिए गया हूँ मैं यहाँ पे। अगर देखो एडवांस प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ तो इसको अभी एक हायर हाई बनाना है। ठीक है, एडवांस प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ तो इसको एक हायर हाई बनाना है। बट अगर एज अ न्यू ट्रेडर देखूँ तो ये एक बड़ी कैंडल के बाद एक रेड आ सकती है, उस हिसाब से लेना है। देखो इस कैंडल इसने हायर हाई बनाया, इसने हायर हाई बनाया, फिर इसके बाद अब इसको हायर हाई बनाना है एक, इसके लिए इसको जाने का ग्रीन के लिए। बट अगर देखेंगे वैसे तो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वो दिखा। प्लस ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, वो दिखा। प्लस एक बड़ी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है, उस हिसाब से एक रेड के लिए गए हम। ठीक है, बन भी रही है रेड। ओके, देखा ओटीसी है, पलटी भी मार सकता है। नहीं, शायद लास्ट मोमेंट में भी पलटी मार सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है अभी। ओके, नीचे पुश कर रही है बट 4-3 नहीं बनेगा शायद से, अब हो गया। ओके, यहाँ पे एक ले सकते हैं ट्रेड। देखो जहाँ पे नहीं लग रहा ना आपको कि यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे छोड़ दो। जेन्युइन है, वहाँ पे छोड़ दो सच में। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा अप डायरेक्ट, नहीं डाउन डायरेक्शन के लिए, थोड़ा ऊपर जाएगी। ओके ओके, एंट्री भी अच्छी मिल गई हमें। 2 ट्रेड हमने डाउन के लिए ले लिया, एंट्री भी अच्छी मिल गई हमें। एंट्री भी अच्छी मिल गई हमें। देखते हैं ये विन होएगी या लूज़ कर जाएंगे। ओके, ओके, तो पलटी मार दिया कैंडल ने। विन कर जाएंगे शायद इसको अब। इतना नीचे आने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है कि वापस से अब चले जाए, और हमारी एंट्री भी काफ़ी अच्छी है, ऊपर है।
तो शायद अब ये अब नहीं जाएगी, देखते कितना अमाउंट कितना हो जाएगा ये विन होने के बाद। ओके 890 के अराउंड हो जाएगा, 890 के अराउंड विन कर जाएंगे तो 890 के अराउंड हो जाएगा। उसके बाद एक और ट्रेड लेंगे, फिर कैपिटल हो जाएगा हमारा 10%। देखो पूरा एज ए न्यू ट्रेडर ही ट्रेड किया है मैंने, कोई ऐसा एडवांस प्राइस एक्शन भी यूज़ नहीं किया। देखो विन कर गया, आईटीएम हो गई है, 890 के अराउंड हो जाएगा, देखते हैं। ओके 890, एक ट्रेड और करना है हमें बस, उसके बाद सारी 10% जो अर्न करने का था हमें इन अ डे वो अर्न हो जाएगा। देखते अभी और कहीं पे एक ट्रेड फाइंड करते। इस कैंडल को भी ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग करना चाहिए, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करना चाहिए इस कैंडल को, ये नहीं तो फिर आईटीएम में या सॉरी एमटीजी में। इसको एक ग्रीन बनने दो, फिर एक ग्रीन के लिए जाएंगे, और क्या। ये ग्रीन बनाना तो इसके बाद एक ग्रीन के लिए जाएंगे। देखते हैं ग्रीन बना तो ग्रीन के लिए जाएंगे। प्रेशर तो है सेलर्स का, बट बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, रेड भी बन रहा तो भी मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है, रेड बन रहा है फिर भी मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा। ओके, एंट्री एकदम परफेक्ट लगी है। ठीक है, ये रेड भी बना ना, फिर भी मेरे को लग रहा है यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि वही लॉजिक है सिंपल जो लास्ट टाइम बताया था मैंने। वो विक छोड़ा, उसको कवर करने के लिए कैंडल जाना चाहिए, तो मुझे लगता है ये ग्रीन बन सकती है। देखो इतना थोड़ा बहुत नॉलेज तो सबके पास होता है, इतना नॉलेज तो होता है कि क्या कवर करना है या फिर क्या बनने वाला है, फिर या फिर क्या बन सकता है। थोड़ा बहुत तो सीख कर ही सब आते ट्रेडिंग करने के लिए। जो एकदम ही न्यू है उनको तो सीखना चाहिए, ठीक है। बट जो थोड़े सीख चुके हैं और उसके बाद भी लॉस कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि उनको तो पता ही होता है ना कि देखो ये कवर करना है, इतना विक छोड़ दिया तो इसको कवर करना है, इसको कवर करना है, उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये 8, देखो कितना ऊपर चली गई कैंडल, कितना ऊपर चली गई, आराम से विन कर जाएगी ये। ओके 10% हो गया हमारा, डे का 10% हो जाएगा।